हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और जैसा कि हमने स्टार्ट की थी फ्लेमिंगो की पोइट्री सीरीज़ को स्टार्ट किया था हमने, तो आज हम उस पोइट्री सीरीज़ के लास्ट में पहुंच चुके हैं। आज हम लास्ट वाली पोएम को डिस्कस करेंगे, पोएम नंबर 5, जैसा कि आप यहां पर बोर्ड पर देख रहे हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो आज हम ये पोएम आपको बताएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, पहले वाली पोएम्स को नहीं देखा है, तो आप जा करके देखिएगा। और भी इसके अलावा, पोएम्स के अलावा जो हमारे फ्लेमिंगो के चैप्टर हैं वो भी आपको मिलेंगे, और राइटिंग सेक्शन आपको कम्प्लीटली मिलेगा, तो आप जा करके देखिएगा। तो आज की जो पोएम है हमारी, टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जिस शख्स ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस पोएम को पढ़ सकें, मैं आपको ये पोएम एक्सप्लेन कर सकूं और आप इस पोएम को पढ़ सकें, तो उस शख्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। आइए हम चलते हैं पोइट्स कॉर्नर में। और पोइट्स, आज के जो हमारे पोइट्स हैं, कवित्री हैं, उनका नाम है एड्रीन रीच। और एड्रीन रीच का जन्म हुआ था 1929 में, बाल्टीमोर में इनका जन्म हुआ था। मैरीलैंड में पड़ती है जगह। और अमेरिकन पोइटेस हम इन्हें कहते हैं, ये अमेरिकन पोइटेस हैं। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 2012 में हुई थी। और इनके जो जितने भी वर्क्स हैं उन सब में फेमिनिज्म झलकता है, यानी नारीवाद झलकता है। और इन्होंने नारी की प्रॉब्लम्स को अपनी कविताओं में उजागर किया है। तो एक और कविता यहाँ पर उनकी है जो नारी के ही संबंध में है, और नारी की ही प्रॉब्लम को, यानी किसी महिला की प्रॉब्लम को उजागर करती हुई ये एक पोएम है। तो यहाँ पर आप जो टाइटल देख रहे हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी चाची जेनिफर के चीते। तो टाइटल को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइटल को देख करके हमें ऐसा लग सकता है कि जैसे आंट जेनिफर ने कोई टाइगर पाल के रखे हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसा टाइटल उसने क्यों बनाया है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। पोएम जो स्टार्ट होती है हमारी पहली लाइन से, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी चाची जेनिफर के चीते एक आवरण के आर पार उछलते कूदते रहेंगे। यानी क्या है कि चाची जो जेनिफर है वो अपने हस्बैंड के लिए एक स्वेटर बुन रही है, और उस स्वेटर के पैनल में वो चीतों के डिज़ाइन बुन रही है, हाथी दांत से बनी हुई सलाइयों का यूज़ करते हुए। तो जो चीते वो बना रही है, यानी जो पैनल, जिस पैनल में, स्वेटर के पैनल में उसने बनाए हैं, तो उस स्वेटर के पैनल में वो चीते उछलते कूदते रहेंगे। और उनका जो कलर बताया गया है वो टोपाज के कलर के बताए गए हैं, यानी पीले पुखराज एक पत्थर होता है जो पीले रंग का होता है, तो पीले पुखराज के रंग के हैं। और ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी जंगल में रहने वाले, जंगल के वासी हैं। और ये जो चीते हैं जो चाची जेनिफर ने बनाए हैं, ये चीते किसी भी आदमी को जंगल में पेड़ के नीचे नहीं डराएंगे। अर्थात कोई भी शिकारी इन चीतों से नहीं डरेगा। यानी जो जंगल में जो आदमी बताया गया है वो एक जंगली है और वो शिकारी है। तो जंगली शिकारी जो है वो इन चीतों से, जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं, इनसे नहीं डरेंगे, और वो बहादुरी से उछलते कूदते रहेंगे। अब ये था माय डियर स्टूडेंट्स स्टैंजा नंबर 1। अब स्टैंजा नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 2 में क्या होता है कि जो चाची जेनिफर है उनकी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है और वीक हैं, वो कमज़ोर हो गई हैं। और चाचा जी के लिए, यानी अपने हस्बैंड के लिए स्वेटर बुन रही हैं। और स्वेटर बुन रही हैं हाथी दांत से बनी हुई सलाइयों से, यानी आइवरी नीडल ले रही हैं, और ऊन में से होकर के उनकी जो उंगलियां हैं वो उलझ रही हैं, और बहुत ज़्यादा वजन लग रहा है, यानी उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है उन हाथी दांत से बनी हुई सलाइयों को खींचने में, चलाने में। और फिर बताया गया है कि अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी चाचा जी के साथ शादी का प्रतीक जो कंगन है वो चाची के हाथ पर भारी वजन लिए हुए बैठा है। अर्थात इससे मतलब क्या है, इससे मतलब है कवित्री एड्रीन रीच हमें बता देना चाहती है कि उनका जो मैरिड लाइफ है, यानी चाचा जी के साथ जो उनके वैवाहिक संबंध हैं, जो वैवाहिक संबंध है वो उनका अच्छा नहीं रहा है, यानी वैवाहिक जीवन उनका खुश नहीं रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो चाचा जी के साथ जो शादी का प्रतीक है कंगन,
वो भारी वजन लिए हुए उनके हाथ पर बैठा हुआ है। अब आगे थर्ड स्टेंजा में कहते हैं, कल्पना करती है एड्रीन रिच कि जब चाची जेनिफर मर जाएगी, व्हेन शी इज़ डेड, जब चाची जेनिफर मर जाएगी तो उसके जो आतंकित हाथ हैं, यानी जो उसके डरे हुए हाथ हैं, यानी उसे डर लगता था अपने हस्बैंड से, वो हर समय डरी हुई रहती थी क्योंकि चाचा जी ने उसके काम को उसको दास बना के रखा था। तो वो एक आतंकित, यानी उसके हाथों का वर्णन जो है आतंकित के रूप में किया जाता है, यानी डरे हुए के रूप में किया जाता है। तो जब चाची जेनिफर मर जाएगी तो उसके डरे हुए हाथ बिल्कुल शांत पड़ जाएंगे और जो दुख दर्द पीड़ाएं जब वो जीवित थी तो वो उसके ऊपर हावी थी, अर्थात वो उनकी जो दर्द पीड़ाएं थी, जो जीवन में कष्ट थे, वो उसके ऊपर हावी थे चाची जेनिफर के, यानी वो उसके मालिक थे। लेकिन मरने के बाद वो दुख दर्द पीड़ाएं उसकी मुट्ठी में बंद हो जाएंगे और अब चाची जेनिफर जो है उन सब दुख दर्द पीड़ाओं की, यानी उन सब ऑर्डिल्स की मालकिन हो जाएगी। और लास्ट में कहते हैं कि जो चीते चाची जेनिफर ने आवरण में बनाए थे वो उछलते कूदते रहेंगे निडरता से, निर्भयता से। और ये आपकी पोएम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं पोएम के क्विक रिवीजन की। तो पोएम का जो क्विक रिवीजन है वो ऐसे है कि जैसे आप सपोज कीजिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चाची जेनिफर स्वेटर बुन रही है और स्वेटर में आवरण में वो चीते बुन रही है और हाथी दांत से बनी हुई सलाइयों से स्वेटर बुन रही है अपने हस्बैंड के लिए। उसको जो है उन सलाइयों को चलाना बहुत ही भारी लग रहा है और चाचा जी के साथ जो उनका शादी का प्रतीक कंगन है वो भारी वजन लिए हुए उनके हाथ पर बैठा हुआ है, अर्थात उनका जो मैरिड लाइफ है वो खुश नहीं था। ठीक है, जब चाची जेनिफर मर जाएगी तो उन सब दुख दर्द पीड़ाओं की वो मालकिन हो जाएगी और उसके द्वारा बनाए गए चीते आवरण में उछलते कूदते रहेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ द पोएम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।